हे गाइस, व्हाट एक्शन सुमन हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बारे में। तो यस, हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर अभी सीज फायरिंग के चलते हुए हमको खत्म होती दिख रही है। एंड भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमारे सिविलियंस को इंडिया चलते हुए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा चीज़ डिस्ट्रॉय होने वाली थी। बाकी यार भाई ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, पर अभी के टाइम पर जो कि हमारे इंडियन डिफेंस चीफ मिनिस्टर है वो रिएक्ट करते हैं भाई उन्होंने क्या कुछ उड़ाया है पाकिस्तान का। एंड वो बात करते हैं ट्विटर पेज में, एंड उनके कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी वायरल हो रही है। तुमको एक ट्विटर पेज की साइड से देखने को मिलता है कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान का क्या कुछ उड़ाया है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 3 बड़े आतंकी मारे गए, कई पाकिस्तानी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय किए गए, एलओसी के लगभग 40 पाकिस्तानी सेनाई मारे गए, पाकिस्तान के सारे ड्रोन हमले में नमाक किए गए, पाकिस्तानी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया गया। एंड इंडिया विद प्रूफ दिखाई उनके कुछ एयरफील्ड, जैसे कि एक है सरदा गुहा एंड वहां पे भी भाई उड़ा दिया गया इंडिया ने। एंड एक वो दिखाती है राहिम यार खान और एक वो दिखाती है सुकरा एयरफील्ड। बाकी यार उसके बाद जो कि इंडिया डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भाई बात करते हैं कॉन्फ्रेंस में, एंड वो क्या कहे वो रिलेटेड आप देखो। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. इंडिया की यार यही कॉन्फ्रेंस के बाद हमको पाकिस्तान की भी कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है यार भाई। वो भी बात करते हैं भाई, वो गिनवाते हैं कि हम लोगों ने अपने ड्रोन्स भाई दिल्ली वगैरह में भी पहुंचाए हैं, एंड पर वो कुछ भी प्रूफ नहीं दिखाते। तो पाकिस्तान इस चीज़ से उन पर काफ़ी गुस्सा है। बाकी आप क्या सोचते हो इस वॉर के बारे में मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताना जरूर से। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में, बात करते हैं हर्ष राका के बारे में, जो कि लक्ष्य चौधरी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एंड यस भाई वो बात करते हैं इंडिया वर्सेज पाकिस्तान वॉर के बारे में। तो उनके कभी नई वीडियो आई है एंड उसमें वो बात करें हैं पूरा, और इंडिया वर्सेज पाकिस्तान वॉर को काफ़ी तरह से एक्सप्लेन करें हैं। तो वो क्या कहे अपनी वीडियो में, एंड थोड़ा सा भाई वो अंग्रेजी भी हमको देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो। Message to the people who are celebrating war and claiming a victory over India. Tragically, हमारा बैटल यहाँ कुछ ऐसे लोगों के साथ है जहाँ 78 सालों के अंदर डेमोक्रेसी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है। तो जरा सोच के देखिए एक ऐसे नेशन के लोग कितने ब्रेन वॉश्ड होंगे, इतने कि ये लोग एक सीज फायर को विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने वो सीज फायर भी ब्रेक कर दी और फिर से इंडिया के अंदर इनोसेंट सिविलियंस पे ड्रोन अटैक्स किए। और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, एथलीट्स और इनकी जनरल पब्लिक इन अटैक्स को सेलिब्रेट कर रही है। इंडिया के अंदर जब सिविलियंस मारे जाते हैं तो ये लोग उसे तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन इजराइल जब गाजा में कोई ऑपरेशन करता है तो यही लोग रोने लगते हैं, अपनी डीपी पर पैलेस्टाइन का झंडा लगा देते हैं। एंड माइंड माई लैंग्वेज, ये लोग इतने ब्रेनलेस हैं कि पाकिस्तान की दुकानों से कोका कोला परचेज करके उसे सड़क पे गिराते हैं ताकि इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकें। तो यहाँ मेरा सवाल है कि इनकी ह्यूमैनिटी का क्राइटेरिया इतना सेलेक्टिव क्यों है? जब पैलेस्टाइन में सिविलियंस मारे जाते हैं तो ये सभी लोग उनके लिए कंसर्न रहते हैं, लेकिन जब इंडियन सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है तो उस चीज को ये लोग सेलिब्रेट करने में लगे हैं। इट्स अ हार्ड ट्रूथ, पर सच्चाई ये है कि इनकी ह्यूमैनिटी सिर्फ धर्म देख के जागती है। जहां धर्म शुरू होता है वहीं पर इनकी ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया इज टोटली डिफरेंट। हमने सिर्फ उनके टेरर कैंप्स को टारगेट किया, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट्स मिलने के बाद। इंडियन आर्मी ने हर एक कॉस्ट पर सिविलियन कैजुअलिटी को अवॉइड करने की कोशिश की है। उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियंस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ टेररिज्म को टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इससे प्रॉब्लम है। और हाँ, ये वही लोग हैं जो पहलगाम में हुए टूरिस्ट अटैक्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। इनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज तक जिस देश को कोई लीडर चेंज नहीं कर सका उसे हम क्या चेंज करेंगे। इनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ओपनली एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करता है। इन चीजों पर क्वेश्चन करने के बजाय इनका जो यूथ है, इनकी जो पब्लिक है, वो इंडिया में सिविलियन कैजुअलिटीज को सेलिब्रेट करने में बिजी है। और इन लोगों से एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? ये तो वो लोग हैं जो ड्रोन के स्क्रैप्स उठाकर भी अपने घरों में ले जाएं। एंड टू रिमाइंड यू, इंडिया का डिफेंस बजट 78 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का 7 बिलियन। So there is a huge difference. But the Indian government and Indian soldiers truly care about our civilians. They're fighting to protect our freedom from terrorism. We stand for human rights. We don't commit violence. Despite suffering from terrorism for last 80 years, we never initiate attacks. We only strike to defend and to safeguard our nation's interest. That's why we are so proud of our Indian army. बाकी अगर गाइज हम लोग यार बात कर रहे हैं इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में, तो हम लोग यार बात करते हैं रवि गुप्ता के बारे में। तो आप लोग यार रवि गुप्ता को जानते होंगे भाई, ये वन एंड ओनली भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत ही गंदा भाई रोस्ट करते हैं लोगों को। एंड डीएवी के टाइम पे इंडियन टीवी न्यूज़ पे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हमको देखने को मिले हैं। तो उनकी इंस्टाग्राम की साइड से एक रील देखने को मिलती है और उसमें बात करते हैं इंडियन टीवी न्यूज़ के बारे में। बाकी आपको भाई हालों का पता ही है इंडियन टीवी न्यूज़ का, तो वो क्या कही आप देखो। तो सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई। एक वीडियो और देखें। भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। लोग गालियां दे रहे हैं कि जो ये तरीका है जर्नलिज्म का ये ठीक नहीं है, पर लोगों को समझना होगा कि बात जर्नलिज्म से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मीडिया वालों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हमारी ही फट के हाथ में आ जा रही है। कई बार मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे लगता है कि ओवर हमला कर दिया क्या हमने, कहीं हमने कुछ ज्यादा चीन रूस ये सब भी तो नहीं फाड़ने लग गए।
ये जोश है, ये जज्बा है। आपको पता है पिछले हफ्ते एक एंकर का गले का नस फट गया था बहुत चिल्लाने की वजह से। इतना चिल्लाया कि फाड़ दिया, मार दी पाकिस्तान की। यहाँ पूरा उसका गले का नस फट गया, अभी उसका इलाज चल रहा है। 3 पत्रकारों को बॉर्डर पे रोका गया हमारी पुलिस द्वारा, हमारी सेना द्वारा, कि आप मत जाओ बॉर्डर पे। आप ये जो जिस गाड़ी पे बैठे हो, और टैंक नहीं है, ऑटो है, आप माइक कहाँ किसको डालने के लिए माइक बात कर रहे हो। माइक को लॉन्च करने वाले थे वो लोग, और माइक सीधा जाके गिरता बॉर्डर पे और वहां ध्वस्त हो जाता सारा कुछ। ये प्लान रोका जा रही है। जोश, शिलाजीत खाकर जो पत्रकारिता हो रही है, ये और कहीं नहीं हो रही, ये हमारे देश में हो रही है। ट्रंप ने पैंट में मूत दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में एंड बात करते हैं आरुष भोला के बारे में। तो आरुष भोला भी बहुत ही ज़्यादा एंग्री हुए पाकिस्तानियों के ऊपर, एंड जो कि उनके भाई पाकिस्तानी फैंस हैं, तो उन सभी को रिप्लाई करे आरुष भोला अपनी वीडियो में, एंड वो बहुत ही गंदा भाई उनको गाली भी दिए। तो वो क्या कहे अपने पाकिस्तानी फैंस को, आप देखो। यूट्यूबर एज ए इंडियन इन्फ्लुएंसर और एज इंडियन ये भाई अपना कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ बोले और अपने दिल में जो है वो बात करे। भाई बहुत जो मैंने देखे हैं यूट्यूबर वगैरह इनकी कि अगर हम कुछ वीडियो उल्टी बोल देंगे पाकिस्तान के बारे में, कुछ ऐसे कर देंगे तो हमें लोग अनफॉलो कर देंगे। मेरे कम से कम 30-40 हज़ार फॉलोअर्स गिर चुके हैं और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा। गिर रहे हैं वही जा रहे हैं ना जो गंदे लोग हैं। मेरे को तो लगता था जो पाकिस्तान में नॉर्मल इंसान है भाई, उनमें नॉर्मल दिमाग है, नॉर्मल कॉमन सेंस है, वो ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करेंगे। हमारे इंडिया में घुस के ऐसा इंडिया देश है जहाँ पे मेजोरिटी हिंदू जो है उनको गोली मारी गई है उनके धर्म के नाम पे, तब कोई कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान कुछ नहीं बोला। और उसके बिहाफ पे हमने, उसके रिएक्शन में हमने जब ये पाकिस्तान में क्या कहते हैं जो टेररिस्ट कैंप थे वो उड़ाए, तो इतना वो हिल गया इतने पाकिस्तानी वो कि बच्चों को मार दिया हमने, ये कर दिया। भाई टेररिस्ट कैंप में बच्चे कर क्या रहे थे ही नहीं बच्चे, टेररिस्ट उड़ाए हमने। तो उसमें क्या हो गया, उसमें पागल हो गया पूरे। पहले हफ्ते पहले पहलगाम अटैक जब उनको पता लग रहा था पाकिस्तानी यूट्यूबर को, वो ताला वो है ना मेरे, तब उनको पता लग रहा था, तब वो हफ्ते बाद बोले, क्योंकि इंडियन वाले बॉयकॉट करने लग गए थे और इनका करता धरता इंडिया ही है। इंडिया के बंदे इतने चूतिए भाई, मैं जिनको बोलूँगा खुंदक से अंदर से, क्योंकि उन्हीं को प्रमोट करेंगे। बॉलीवुड में वो फवाद खान को ले आएंगे, गाने अगर खाने हो ताला अंजुम के सुन लेंगे। अगर इंडियन किसी उससे बहस हो रही है, नेजी से बहस हो गई, तो भी ताला की सपोर्ट करेंगे। भाई जो भी है ये पाकिस्तानी तुम्हारा खा के तुम्हें ही गालियाँ देंगे। इनके अंदर बस एक ही चीज़ है कि इंडिया से नफरत करो, कि कभी ना कभी तो जीरो देना तुम्हारे फॉलोअर्स, दोबारा जीरो ही हो जाएंगे एंड में, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। अरे जितने भी रहेंगे पर खास तो रहेंगे, वो तो रहेंगे, कम से कम इंसान तो रहेंगे। ये तो इंसान थोड़ी है, इनको इंसान भी नहीं बोल सकते, इनके अंदर बस हेट भरा हुआ है। तो स्टैंड लो अपनी, क्या कहते हैं, हमारे लिए भाई बंदे जान दे रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होकर, अपना घर बार छोड़ के। हम में से कोई नहीं जा सकता, किसी में इतना गुर्दन नहीं है घर बार छोड़ के चला जाए, बट माँ बाप का एक ही बेटा है। हाँ, बट कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि उनका साथ दे भाई, उनको लेट डाउन ना होने दे। पाकिस्तानियों से गोलियां खाए हमारे लिए और हम यहाँ पे आके पाकिस्तान भाईचारा नहीं पाए। पहले मैं भी सोचता था कि भाई वहाँ के नॉर्मल इंसान ये है, बट मैं 1-2 स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, देखो मैंने इंडिया के सपोर्ट में डाला, और भाई मैं इंडिया के सपोर्ट में एंड तक डालता रहूँ। मेरे फॉलोअर्स गिरे, मेरे माँ बहन की गाली इतनी गंदी गंदी बक रहे हैं, मेरे कमेंट्स में आके मदर्स डे की फोटो मैंने डाली, उसके नीचे आके गालियाँ दे रहे हैं। तो ये है इनकी असलियत, ये दूर से भाईचारा दिखाते हैं। जब तक तुम इंडिया में बैठ के भी मैं इंडिया के अगेंस्ट एक चीज़ बोल दूंगा ना कि ऐसे मत करो, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, ये मेरे को बाप बना लेंगे, मेरे को कहेंगे आरुष भाई आप सेंसिबल हो। बट अगर मैं कहूँगा कि भाई हमारे नॉर्मल बंदों को मत मारो, सिविलियंस को मत मारो, इनके दिमाग में ये आ जाएगा कि आरुष चूतिया, ये इंडिया के खिलाफ कैसे, ये इंडिया के साथ कैसे बोलेगा। इंडिया में रह के मैं इंडिया के साथ ना बोलूँ, इंडिया का खा के इंडिया के साथ ना बोलूँ। तो हाँ चलिए गाइस, आज के लिए भाई वीडियो में मेरे को बस कुछ यही अपडेट्स न्यूज़ मिले हैं। एंड अगर आप लोग यार वीडियो में यहाँ तक आ गए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो यार, हम लोग 50 के काफ़ी क्लोज है। बाकी यार आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब करना मत ही भूल।